हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास, जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम लाइक यूपी टेट, सी टेट, यू टेट एंड अदर स्टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। साइकोलॉजी, हाँ, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने पढ़ा है साइकोलॉजी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लॉगस। साइको और लॉगस, साइको या साइकी भी कह सकते हैं। साइको का मतलब आत्मा और लोगस, लोगस से आप कह सकते हैं विज्ञान या अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइकोलॉजी साइको और लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइको का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना या विज्ञान। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ? मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र एक शाखा थी जो सबसे पहले हमने ये जब आपको मैंने वन लाइनर क्वेश्चन कराए थे साइकोलॉजी में, तब रुडोल्फ का भी नाम आया था। 1590 में रुडोल्फ ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। किसने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? रुडोल्फ ने। नेक्स्ट है हमारा 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी में हम बात कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा माना जाता है। तथा इसको इसको मानने वाले कौन कौन साइकोलॉजिस्ट थे? इसको मानने वाले साइकोलॉजिस्ट प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, भारतीय ऋषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि आत्मविज्ञान को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे? तो प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे और भारतीय ऋषि। अधिक महत्वपूर्ण है डेकार्टे को सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे महत्व दिया गया? डेकार्टे को दिया गया। किंतु व्याख्या जो है वो सही नहीं की गई, इसलिए यह परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। आगे पढ़ेंगे हम। 16वीं शताब्दी में इसे क्या कहा? साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान। मानने वाले कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। परंतु सही व्याख्या न होने के कारण यह परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा 17वीं शताब्दी। अब 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। ये किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो ये किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ये भी व्याख्या अस्वीकार कर दी गई। ये भी व्याख्या अस्वीकार कर दी गई। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की फिर से परिभाषा दी गई। मनोविज्ञान की फिर से परिभाषा दी गई और क्या कहा गया? इसे कहा गया चेतना का विकास, चेतना का विज्ञान कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और वो किस ने कहा? विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने एंड जेम्स सैली और वाइफ ने। लेकिन साइकोलॉजी की ये परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में किसका विज्ञान? अभी हमने पढ़ा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अभी 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 20वीं शताब्दी। अब क्योंकि 19वीं शताब्दी की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया,
अब पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में क्या कहा गया? 20वीं शताब्दी में कहा गया कि ये कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। मैंने आपको जब 1 लाइनर क्वेश्चन कराए थे तो उसमें बोला था कि अब जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का मनोविज्ञान चल रहा है। तो 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसको मानने वाले विद्वान कौन थे? वॉटसन। वैसे व्यवहार वैसे वॉटसन। मैंने आपको कितनी बार बताया है, व्यवहार का विज्ञान माना गया है। इसको मानने वाले विद्वान कौन है? वॉटसन। अन्य समर्थक भी इसके सामने आए। मैंने कहा था जब मैं आपको स्किनर थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाती थी तो मैंने कहा था ये व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वुडवर्थ हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, मैकडूगल हो गए, हल हो गए, गुथरी, पैवलव, चेतना, ये सब कौन है? ये सब अन्य समर्थक हैं साइकोलॉजी को व्यवहारवादी, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन हैं? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, गुथरी, पैवलव, वुडवर्थ, स्किनर, ये सब व्यवहारवादी विज्ञानी साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान इसे माना है। किसको? साइकोलॉजी को। कि साइकोलॉजी अब जो चल रहा है वो व्यवहार का एक विज्ञान है, वो हमारे व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुछ पॉइंट्स। थॉर्नडाइक की पुस्तक। अब हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने कुछ पुस्तक दी ही। उन्होंने कहा कि आउटलाइन इज साइकोलॉजी, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने बुक्स दी हैं। उनके अनुसार चेतना एक बुरा शब्द है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मनोविज्ञान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो अब हम मनोविज्ञान की परिभाषा डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान की परिभाषा सबसे पहले हम वॉटसन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि वॉटसन किससे रिलेट करते हैं? वॉटसन जो है व्यवहार से रिलेट करते हैं। तो वो व्यवहार का मनोविज्ञान मानते हैं। तो तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये किसने कहा? वॉटसन ने। नेक्स्ट वुडवर्थ आए सामने। वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान ने अपनी आत्म त्यागी, फिर मन त्यागी, फिर चेतना त्यागी, अब व्यवहार को अपनाए हुए हैं। वुडवर्थ ने कहा, मैंने अभी पढ़ाया आपको अभी कि पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, अब फिर चेतना का मनोविज्ञान भी अस्वीकार कर दी गई सारी परिभाषाएं। उसके बाद लास्ट में किसे माना गया? व्यवहार को माना गया। फिर क्रो एंड क्रो ने अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की परिभाषा दी। क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी होगी। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की। पहले कहाँ स्थापित की? अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान प्रयोगशाला की। मनोविज्ञान प्रयोगशाला। मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंड को मनोविज्ञान प्रयोगशाला का जनक माना जाता है। विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। कब की गई? 1879 में। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जर्मनी के लिप्जिंग में। सेकंड कि कब स्थापित की गई? 1879 में। और किसने स्थापित की? विलियम वुंड ने। नेक्स्ट है दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की बात करें अगर हम। दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स ने कब स्थापित की? 1890 में। कहाँ स्थापित की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहाँ है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय? वो है इंग्लैंड में। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थापित की इंग्लैंड के। तो अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स ने कहाँ पर स्थापित की दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत में कब स्थापित की गई। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1916 में डॉक्टर NN सेनगुप्ता द्वारा कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में केवल एक विभाग खोला गया। तो 1916 में डॉक्टर NN सेनगुप्ता द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये लैब खोली गई, मनोविज्ञान प्रयोगशाला लैब खोली गई। 1916 में कब खोली गई? 1916 में खोली गई। और कहाँ खोली गई? भारत में खोली गई। किसके द्वारा खोली गई? तो NN सेन द्वारा खोली गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1954 में इलाहाबाद में, कहाँ पे?
इलाहाबाद में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई जिसका नाम क्या रखा? मनोविज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ। मनोविज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ। मनोविज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ। तो कहाँ पर? इलाहाबाद में। ने इसमें से भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद में। कब स्थापित की गई? 1954 में। और जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम मनोविज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ रखा गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।